हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी टाइप्स के अनीमिया होते हैं ना, उनकी डायग्नोसिस, पेरिफेरल स्मीयर पे वो कैसा स्ट्रक्चर शो करेंगे और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। देखिए, जो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है ना, ये एक तरह का रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और ये कब होता है? जब हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है ना। इसके वजह से क्या होता है कि हमको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, आयरन हो जाता है हमारे सिस्टम में। और इसके डायग्नोसिस के लिए अगर हम बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम सीरम लेड टेस्ट करते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ एटीटी एंजाइम टेस्टिंग, ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और जो ये एटीटी है जो है ना, इसे क्या होता है, अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन की उसकी जो है हिस्ट्री रहेगी आपको। और ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट या फिर जो है स्वैब टेस्ट होता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि जो पेशेंट है उसको कभी एटीटी की डिफिशियंसी हुई थी या फिर नहीं हुई थी। उसके बाद हम बात करें कि पेरिफेरल स्मीयर पे जो है वो हमको यहाँ पे रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बी स्टिपलिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बी स्टिपलिंग का मतलब होता है, ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है। ये क्या है? एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि स्मॉल ब्लू डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको अपीयर होके किसके, रेड ब्लड सेल के। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आपको पेपेनहाइमर बॉडी भी देखने को मिलेगी। और ये अगर हम बात करें बी स्टिपलिंग जो टेस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपको लेड पॉइजनिंग या और किसी केस में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इसमें हम यहाँ पे सीरम लेड लेवल को भी चेक करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्या देंगे, B6, विटामिन B6, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सीमिन, जो कि क्या है, एक तरह की वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आईडीए। आईडीए का मतलब होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो लैक इनफ आयरन, मतलब हमारे बॉडी को जो है इनफ जो है आयरन नहीं मिलता है। और क्या करता है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब आयरन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में हेल्दी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और रेड ब्लड सेल होती है वो क्या कैरी करती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, आयरन की स्टडी करेंगे कि आयरन का लेवल कितना है। और इसमें आपको जो पेरिफेरल स्मीयर होता है ना, उसमें आपको माइक्रोसाइट पेंसिल देखने को मिलेगी या फिर एन आइसोपाइक्लोसाइट्स देखने को मिलेगा। और इसके ट्रीटमेंट पे हम क्या लेंगे, फेरस, यहाँ पे एस्कॉर्बेट या फिर जो है कार्बोक्सी माल्टेज, ये जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ट्रीटमेंट पे आप जो है इतना दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, थैलासीमिया की। ठीक है, थैलासीमिया क्या है, एक तरह का जो है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, जो कि कॉज करता है हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल, मतलब हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है ना वो कम होगी इन दिस कंडीशन में। इसमें क्या होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस के तौर पर हम करेंगे एच पी सी एल का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और इसको जो है हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम बोलते हैं नेस्ट्रॉफ टेस्ट। ठीक है, और पेरिफेरल स्मीयर पे आपको टारगेट सेल देखने को मिलेगी या फिर जो है टीयर ड्रॉप सेल। और इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें जो आप क्या देंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद हम बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए या फिर जो है सबसे पहले उसकी हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सीरम B12 देखेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीलिंग टेस्ट। देखिए, विटामिन B12 डिफिशियंसी की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्या, हेल्दी रेड ब्लड सेल, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे MMA का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। MMA का मतलब होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल मेलोनिक एसिड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे पेरिफेरल स्मीयर पे जो है हमको मेगालोब्लास्ट देखने को मिलेगा, और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर यहाँ पे विटामिन B12 हम देते हैं, यहाँ पे 1000 से 1500 mg यहाँ पे वंस डेली, या फिर विटामिन B9 भी देंगे, ठीक है, 5 to 15 mg यहाँ पे ओडी जो है यहाँ पे वंस ए डे हम देंगे। उसके बाद बात करें हम विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 से जो एनीमिया, इसकी डिफिशिएंसी जो है वो एनीमिया होता है। देखिए विटामिन B जो 9 है ये अगर कब होता है, व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ फॉलिक एसिड इन द ब्लड, जब कभी भी हमारे ब्लड में फॉलिक एसिड की जो है कमी हो जाएगी, तब हमको B9, जिसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं, जो कि होती है। इसमें क्या करेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा इसमें, सीरम फोलेट का जो है लेवल हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिगलू टेस्ट जो होता है वो भी करते हैं। देखो फिगलू की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर्मीमिनोग्लूटामिक एसिड, फिगलू का मतलब होता है फॉर्मीमिनोग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, एक तरह का टेस्ट होता है जो कि चेक करता है अमाउंट ऑफ फिगलू इन द यूरिन टू इंडिकेट यहाँ पे फॉलेट डिफिशिएंसी। यहाँ पे यूरिन में आपको फिगलू देखने को मिलेगा और वो इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे फोलेट की जो है डिफिशिएंसी को। और इसमें भी आपको मेगालोब्लास्ट, पेरिफेरल स्फीयर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेगालोब्लास्ट, और यहाँ पे इसकी जो ट्रीटमेंट में है वो B9 हम देते हैं। B9 कितना देंगे, यहाँ पे 5 से 15 mg ओडी वंस ए डे, ठीक है। उसके बाद SCA का मतलब होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल डेट कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो। अब इसमें जो RBC की जो शेप होती है नॉर्मली तो आपकी बाइकॉन केप शेप होती है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगी, वो सिकल शेप्ड हो जाएगी, ऐसे सिकल शेप्ड हो जाएगी, ये देखिए ऐसे सिकल शेप हो जाएगी। जब सिकल शेप की हो जाएगी तो वहाँ से जो ब्लड कैपिलरी से या फिर आर्टरी से जो है ये सही से जो है क्या हो जाएगी, वो फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेन होगा या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके लिए जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ईओसिन 5 माइक्रोलाइड यहाँ पे एक टेरोसाइटोमेट्री जो है वो जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्फीरियोसाइट्स आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, पेरिफेरल स्मीयर पे। ओहो नो, ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पे मैं बता रहा था, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का ये रहा, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, HPLC, एक मिनट, ये हाँ देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो सेल होती है ना RBC होती है वो बाइकॉनकेव होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में के केस में क्या हो जाएगा, इसकी शेप जो है ना ये सिकल जैसी हो जाएगी। अब ये सिकल जैसी हो जाएगी तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगी, ब्लड में क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स में अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें जो हम डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें आपको HPLC जो है टेस्ट वो कराते हैं। HPLC टेस्ट क्या होता है, ये हाई परफॉर्मेंस लिपिड यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होती है, इसको करते हैं। उसके बाद यहाँ पे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी जो है हम वो भी कराते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सिकल सेल जो है वो देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पे ड्रीपेनोसाइट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी पेरिफेरल स्मीयर पे। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे BT या फिर हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, HS की। HS का मतलब होता है हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे इकोसिन 5 माइक्रोलाइड का जो है टेस्ट करते हैं यहाँ पे एक्टासाइट्रोमेट्री पे। इसमें आपको जो पेरिफेरल स्मीयर पे यहाँ पे स्पीरियोसाइट्स देखने को मिलेगा, और इसके ट्रीटमेंट पे हम क्या लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, AIHA। AIHA का मतलब होता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। जो है ये क्या होता है, ये एक तरह की रेयर ब्लड सेल डिसऑर्डर होती है, जो कि तब होती है जब क्या करती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली क्या है अटैक करने लगता है हमारे ही रेड ब्लड सेल से। उससे क्या होती है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है वो ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो का मतलब होता है खुद को, मतलब जो हमारे बॉडी में हेल्दी RBC हैं उनके अगेंस्ट ही जो है हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करने लगता है और उनको जो है डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है।
और इसमें जो है डायरेक्ट कुम टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस के तौर पर कराते हैं, और पेरिफेरल स्मीयर पे जो है आपको स्पीरियोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, स्टेरॉइड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी माहा की। माहा क्या होता है? माहा का मतलब होता है आपका माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है कि एक सब ग्रुप है किसका, हीमोलिटिक एनीमिया का, और इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय द फैक्टर इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स में, उनके वजह से ये होता है। और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे डिजीज़ को, और यहाँ पे पेरिफेरल स्मीयर पे आपको जो है यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स जो हैं वो देखने को मिलेगा, या फिर आपको हेलमेट सेल देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट के तौर पर जो है ना, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो स्मॉल ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो कॉज है उनका क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पीएनएच। पीएनएच का मतलब होता है पैरोक्सिस्मल यहाँ पे नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, ये क्या होता है, एक कंडीशन होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिजीज़ होती है जी की, डैट कॉज करती है क्या, अनीमिया। यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा कि बोन मैरो का फेलियर भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा, आपका ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा। और ये किसके द्वारा होता है, ये जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगी किसकी वजह से, बोन मैरो स्टेम सेल में, इसकी वजह से जो है ये हो सकता है। इसके लिए क्या हम कराते हैं, हैम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हैम टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री, ये टेस्ट जो है ना, ये चेक करने के लिए कि जो ब्लड सेल है, हमारी जो रेड ब्लड सेल है, उसकी फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए जो है हम ये टेस्ट करते हैं। और इसकी जो आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इकुलिजुमैब जो होता है वो ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसको देते हैं। उसके बाद यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी, मतलब जो है आपका यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी से होने वाला जो अनीमिया होता है। ठीक है, जो G6PD की अगर बात करें तो ये भी जो है एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, डैट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इनफ एंजाइम फॉर G6PD। हमारा बॉडी में क्या होता है कि जो G6PD को मतलब जो है ये एंजाइम को जो बनती है ना, उसको क्या होता है, उसको प्रिवेंट करता है, मतलब रोक देता है। उसकी वजह से हम जो है इसमें डायग्नोसिस जो कराएंगे वहाँ पे G6PD ऐसे कराएंगे। उसमें आपको जो पेरिफेरल स्मीयर जो होगा उसमें क्या करेंगे, आपको हिंज बॉडी देखने को मिलेगी, या फिर बाइट सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको रोकने के लिए जो आपका जो है क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा जो ट्रिगर बीटी को जो ट्रिगर करता है उसको जो है हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद लास्ट जो होता है आपका, लास्ट क्या है यहाँ पे, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया की अगर बात करें तो ये भी जो है एक तरह की रेयर है, लेकिन जो है सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि क्या करती है, जो कि अगर होती है व्हेन द बोन मैरो डजंट प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल। मतलब ये कब होती है, जब हमारी जो बोन मैरो है ना वो इनफ अमाउंट में रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उसके वजह से जो है हमको एप्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बोन मैरो की स्टडी करेंगे, और इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा क्या, HSC ओनली फैट सेल। HSC का मतलब जो है ना, ये क्या होता है कि रिफर्स टू डिक्रीज इन द अमाउंट और फंक्शन ऑफ फैट सेल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फैट सेल का अमाउंट होता है और फिर जो उसका फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये यूजली जो है ना कब होता है, विद इन द नेज ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर HSCT जो है वो देते हैं। यहाँ पे HSCT जो है वो क्या है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हम कराते हैं, और इसका जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट एनीमिया, उसका डायग्नोसिस, उसका पेरिफेरल स्मीयर पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, और इसका ट्रीटमेंट। होप आप ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।